आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। कल देर रात को इलाका छात्रों के अंदर आग लग जाती है जिसमें 7 दुकानें खाकिस्तान हो गई, यानी राख के ढेर में तब्दील हो गई। लोग जो है उस वक्त से लेकर सुबह से लेकर अभी तक सरापा एहतिजाज है। एहतिजाज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। उन लोगों का कहना है कि हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, मरकज़ी इंतज़ामिया को बताया, यहाँ की इंतज़ामिया को बताया, मगर अभी तक ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ की तरफ ध्यान दिया, ना तो मरकज़ी सरकार ने यहाँ की तरफ ध्यान दिया, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने यहाँ की तरफ ध्यान दिया। उनका कहना है कि हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि यहाँ पर जो है फायर एंड इमरजेंसी का स्टेशन कायम किया जाए ताकि यहाँ पर बर वक्त यहाँ पर जब भी आग लगे उससे बर वक्त जो है काबू पाया जाए। मगर अफसोस इस बात का है ना तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की तरफ ध्यान दे रही है और साथ ही साथ में कहीं जो वहाँ के लीडर्स हैं उन्हें कहा कि हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इलाके के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे दिन धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी वक्त डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं शबीर अहमद लोन, वो भी वहाँ पर पहुँचे और जो दुकानदार जिनकी दुकानें वो जल गई हैं, कुछ लोग तो लोन लेकर जो है वहाँ पर दुकानें कर रही थी, मगर जो उनकी जो सातों की सातों दुकानें हैं, जो 7 दुकानों के मालिक हैं, वो तो इस वक्त लोन लेकर वो दुकानें चला रहे थे। वो भी डरे सहमे हैं क्योंकि अब लोन की किस्तें देनी है। शबीर लोन ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए ताकि ये अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें। साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा हम इस बारे में आगाह करते हैं कि यहाँ पर स्टेशन कायम, फायर एंड इमरजेंसी का स्टेशन कायम किया जाए, मगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ स्टेशन पर यानी छात्रों के मकाम पर एक फायर एंड इमरजेंसी का स्टेशन बनाया जाए ताकि जिस वक्त भी यहाँ पर आग लगे या कोई बड़ा हादसा हो सके उस पर जल्द से जल्द काबू बर वक्त जो है आग पर काबू पाया जा सके। साथ ही साथ में उन लोगों ने जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनका ये भी कहना था कि मरकज़ी सरकार जिस तरीके के बांग दावे करते हैं मगर ज़मीनी सतह पर वो खोखले साबित हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो ग्राउंड जीरो पर पहुँचे, लोगों से बात की, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन लोगों से बात की, जिन दुकानदारों का वो नुकसान हुआ उससे बात किया, उसके साथ साथ में जिसकी वो दुकानें थी, जो ऑनर था उससे बात की। उन लोगों का कहना था कि हमने लोन लेकर जो है बिल्डिंग खड़ी की है। उन लोगों ने ये कहा कि हमने लोन लेकर दुकानें चला रहे थे। कुछ हार्डवेयर्स की दुकानें हैं, कुछ लोग मैकेनिक की दुकान खोले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जो ये दुकानें चला रहे थे हम लोन लेकर चला रहे थे। अब जो है वो बेबस बेसहारा हो गए। उन लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि हमें जो है मुआवजा दिया जाए ताकि हम कुछ ही दिनों में ये इस पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया जाएगा और साथ ही साथ हम अपना बिजनेस फिर से चला सके और जो लोन लिया हुआ है इसकी किस्त दे सके। शबीर अहमद लोन जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो ज़िला सदर हैं क्या कुछ बता रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। सर कैसे हो जी, इस टाइम ये जो छात्रों से हम ये दुख भरी कहानी जो है ये पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कानून तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी नज़रों तक लाना चाहते हैं कि 17 तारीख की रात को 9 और 10 बजे के बीच में जो ये आग का ये वाक़ात हुआ यहाँ पे, जिसमें 15 से 16 दुकानें जो है ख़त्म हो चुकी है। आप खुद देख रहे हो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, यहाँ की पुलिस ने देखा। उसके बाद नीचे जो मकान थे 8-10 कमरे वो भी सारे ख़त्म हो चुके हैं। करोड़ों रुपयों का नुकसान यहाँ पे हो चुका है। एक ही दुकानदार के पास 8 से 10 करोड़ का दुकान था। उसके बाद आमिर साहब की दुकान थी, ये अपने तिलराज जी की दुकान थी, अशरफ साहब की दुकान थी, तो फिदा हुसैन साहब की दुकान थी। तो हमारी एक मांग थी यहाँ पे, जो ये मालिक मकान था इसका सारा जो नीचे एक पूरा 8-10 कमरों का जो यहाँ पे सामान था वो भी सारा ख़त्म हो चुका है। तो हमारी मांग रही थी, 4 साल से हम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, LG को, जम्मू कश्मीर की प्रशासन को, कि यहाँ पे फायर सर्विस होना बहुत जरूरी था मुगल मैदान और छात्रों में, और वहाँ पे भी जहाँ जहाँ जरूरत थी। हमने DC साहब को पिछली बार कहा कि अपनी फंड्स में हम 30 लाख रुपए रखते हैं। कहा कि नहीं रख सकते आप, क्योंकि इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, दुकान चाहिए, इसके लिए एक कमरा चाहिए, इसके लिए मुलाजम चाहिए। हमने LG साहब से रिक्वेस्ट की, खुद मिलकर वाइस चेयरमैन साहब और मैं भी गया। यहाँ छात्रों में DDC PDC सारे मिले एडवाइजर साहब से। यहाँ पे कमीशन सेक्रेटरी इंचार्ज किश्तवाड़ का, जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ का इंचार्ज था वो यहाँ पे आए, उनसे रिक्वेस्ट की। कहीं DC साहब अभी चले गए, उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक टस से मस नहीं हुई। अगर यहाँ पे फायर ब्रिगेड होता
आप देखिए दिन ब दिन यहाँ की मीडिया, यहाँ के लोग हर दिन इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। आज ख्याल आया इनको कि हम वहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। अगर 4 साल से आप देखें यहाँ पे मंदिर भी जले, यहाँ पे मस्जिदें भी जले, यहाँ के लोगों के घर भी जले, लेकिन उस टाइम जब किश्तवाड़ से आती है तब तक यहाँ पे सारा खत्म होता है। तो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं कहता हूँ जब आवाम जागती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के उन लोगों से जिन लोगों का यहाँ पे दुकानों से पैसा ले रखा है, सामान ले रखा है, वो इन बेचारों को इस टाइम दे, इनको ज़रूरत है। इस टाइम खुदा का ही सहारा है। और तमाम जम्मू कश्मीर के आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे इनका एक अकाउंट नंबर डालेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर की आवाम मदद करती है दिन ब दिन, हर गरीब को, हर मजदूर को, हर उस शख्स को जिसको ज़रूरत होती है। इनको भी किए, क्योंकि इस पर इंश्योरेंस नहीं था कहीं लोगों का। तो एक ही मान लो यहाँ पे 8 से 10 करोड़ रुपए या भरपाई नहीं होगी। तो हमें उम्मीद है जो आज का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, वो SSP साहब हो पुलिस की तरफ से, या DC साहब पे भरोसा है कि वो इमीडिएट इस पे एक्शन ले, और LG साहब से अप्रूवल लेके यहाँ पे आप फायर सर्विस का निज़ाम करना बहुत कायम है। तो मीडिया के थ्रू ये LG तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ ये वही जानेंगे आप जिनके दिल पे इस टाइम ये बीती। तो हमें उम्मीद है कि अब एक्शन होगा, खाली कार्रवाई नहीं होगी, कागजों में एक्शन होगा DC साहब की तरफ। हमें उम्मीद है DC साहब की तरफ, जैसे डोडा में अन्य 5 सेक्शन की, किश्तवाड़ के लिए भी जैसे ठाकराई है, जैसे मुगल मैदान छात्र है, जैसे पाडर है। आप देखिए अल्ताफ साहब हमारे साथ इस टाइम खड़े हैं, जिसका करोड़ों रुपयों का इस टाइम नुकसान हुआ है, ये वही जानता है। ऊपर से रब देख रहा है और नीचे से देख रहे हैं। आए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आए पुलिस के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसमें कार्रवाई होगी और इनको मदद की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की, सभी लोगों की मदद की ज़रूरत है इस टाइम। हमें उम्मीद है कि जो अब पीछे चला गया उसको छोड़ दिए, आगे के लिए